ये मैंने सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ। टाटा स्कॉलरशिप स्टील स्कॉलरशिप का आज हम लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग देखेंगे। 5 ऐसी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना। अब देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। 3 अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। पहला आएगा सिल्वर जुबली प्रोग्राम ITI डिप्लोमा, सेकंड आएगा MBBS BDS। चलिएगा MBBS BDS के लिए अप्लाई करते हैं, जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ फॉर एवरी ईयर। क्राइटेरिया को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। जिसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। सभी ऑप्शंस को चेक लिस्ट कर लेंगे। यस, एटलीस्ट सिक्योर 60 मार्क्स, यस 60% यस। आर यू डोमिसाइल्ड इन दीज फॉलोइंग लोकेशन, इसमें भी यस। एंड योर फैमिली इनकम इज़ बिलो 5 लाख, अगेन यस। एंड देन चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। मेरे साथ साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। गलती कुछ भी नहीं होगी आपसे। पहले भी वीडियोस मैंने बनाई हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी बच्चों का बेनिफिट हुआ है। ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से स्टूडेंट पर्सनल डिटेल का ऑप्शन पहले से ही फिल हुआ हुआ आता है, तो जस्ट हमें उसको सेव पर क्लिक करना होता है। आप भी मेरे साथ सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि पर्सनल डिटेल्स के आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है। सेकंड चीज़ है एजुकेशन डिटेल, इसमें पेंडिंग आ रहा है, इसमें कंप्लीटेड कब आएगा, जब हम ये तीनों ऑप्शन को फिल करके सेव पर क्लिक कर देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक ये लाइन देख लीजिए, अभी लिखी हुई आ रही है, पहले नहीं आती थी लिखी हुई, लेकिन अब लिखी हुई आ रही है। इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन यू एंटर मैचेस एग्जैक्टली विद डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। एनी मिसमैच और डिस्क्रिपेंसी में लीड टू रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन। यहाँ पे अपना आप क्लास 10th का बोर्ड, क्लास, स्कूल टाइप वगैरह सब कुछ फिलअप करेंगे। शुरुआत करते हैं स्टेट से। यहाँ पे आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट, एंड यहाँ पे आपका स्कूल का नेम आ जाएगा, एंड टाइप में आ जाएगा प्राइवेट। यहाँ पे पासिंग ईयर आपका जो भी होगा, लेट्स से 26 की है ना, नहीं 23, हाँ 23, 24, 25 वट एवर, ठीक है। और यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा आपका। इस कॉलम का मैंने बताया था आपको प्रीवियस एप्लीकेशंस में भी कि यहाँ पे आउट ऑफ कितने मार्क्स फिल करने हैं, आउट ऑफ 500 या आउट ऑफ 600। तो प्रीवियस वीडियोस मेरी देखिएगा। यहाँ सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसा कि मेरी परसेंटेज यहाँ पर बन रही है 79.5, विच इज़ करेक्ट एंड आई एम एलिजिबल, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से हम क्लास 12th की भी डिटेल्स फिल करके सेव पे क्लिक कर देंगे। चलिएगा अब स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिलअप करते हैं। गवर्नमेंट, MBBS, फर्स्ट, सेकंड, 5 साल। वो बात अलग है कि पास होने में 10 साल लग जाएं, डॉक्टर बनने में 10 साल लग जाएं। दिल्ली, अगैन साउथ। ये सारे नेम्स आ गए यहाँ पे। अदर्स सेलेक्ट। एक मैंने ऐसी जस्ट फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ। हॉस्टल फीस, टोटल एकेडमिक फ़ीस। एक्चुअली ये टोटल एकेडमिक फ़ीस में आनी चाहिए। ये एडमिशन फ़ीस जो होती है वो आएगी। अब देखिएगा कितना क्रूशल चीज़ है यहाँ पर। स्कॉलर, हॉस्टलर एंड डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस वालों को नहीं मिलती स्कॉलरशिप, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पासिंग ईयर 31, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा आपका। अगर आप मेरे साथ एप्लीकेशन फ़िलअप कर रहे होंगे तो दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी अभी तक। पहली है एजुकेशन डिटेल्स एंड दूसरी है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, तो पहले से ऑलरेडी फिलअप हो गई थी। अब हम करेंगे फैमिली मेम्बर्स डिटेल्स। यहाँ पे आपकी ग्रॉस फैमिली इनकम आएगी। ऐड फैमिली पे यहाँ पे नेम लिखेंगे, जो भी नेम होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे एनुअल इनकम आ जाएगी।
ऑक्यूपेशन आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है प्रोसेस, कुछ भी नहीं है। क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी यहाँ पर, जो भी होगी देखिएगा। एक और फैमिली मेम्बर यहाँ पे आप डालेंगे जो कि डिपेंडेंट होगा, जिसकी इनकम यहाँ पे 0 होगी। चलिएगा फिलअप करते हैं। मोबाइल नंबर 0 एंड अगेन, ठीक है, कुछ भी ले लिया। आपको मैं गाइड कर रहा हूँ जिससे कि बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। स्क्रीन पर देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड शो हो रहा है, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे 3 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अब बात आएगी डॉक्यूमेंट्स की। कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपलोडेड होते हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हुए नहीं होते हैं तो उनमें अपलोड करने का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। अगर वही सब सेम रहने देने हैं तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लेट से होम पिक्चर्स में कोई इशू आ रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। बैंक पासबुक नया अपडेटेड बैंक यहाँ पे लगाना है तो वो आप कर सकते हो। SBI वाले केस में पड़ेगी आपको ज़रूरत, अभी बता देता हूँ आपको पहले से ही। तो जिन बच्चों का भी अवेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम स्पॉन्सर आ रहा है, मैं उनको अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूँ, उनको लगभग मिल ही जाएगी स्कॉलरशिप। ये देख सकते हैं आप। साथ ही साथ हमने चारों डॉक्यूमेंट्स, चारों सेक्शंस फिलअप कर लिए हैं। अब 2 सेक्शन बचे हैं, एक है रेफरेंस सेक्शन, एक है मोर अबाउट योर सेल्फ सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन में ध्यान रखना कि आप अपने ताऊ चाची चाचा का रेफरेंस मत लगाना, रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट। NGO, HOD, प्रोफेसर, प्लेसमेंट ऑफिसर, अगर इसी सीक्वेंस में लगाओगे तो बेनिफिट रहेगा। टेलिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। बैंक डिटेल्स मांगी है, इसका क्या मतलब है कि आपको आपके बैंक अकाउंट में ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी अप टू ₹1,00,000 की, जो कि फिक्स्ड ही है इस केस में तो यार। MBBS वाले केस में तो लगभग फिक्स ही मान के चलो 1,00,000 की मिलेगा। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड बैंक नेम। IFSC में ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन सेव इसलिए नहीं होती क्योंकि बैंक डिटेल्स में यहाँ पे IFSC में वो 0 और देखो ये होता है 0 और ये होता है O, फ़र्क समझो। कई बार IFSC में 0 होता है लेकिन आप उसे O रीड कर लेते हो, जिससे कि वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आता है कि प्लीज़ एंटर वैलिड IFSC कोड। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम फेस करी, इसलिए बता रहा हूँ ऑन द स्पॉट में। अगर आपके पास बैंक की पासबुक नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो अपने बैंक का। लेट से हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ से आप ब्रांच नेम डालेंगे दिल्ली और आपका IFSC कोड फैच हो जाएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज आगे गेन करनी है, आगे भी काम आएंगी आपके इस तरह की चीज़ें। देखो सारे ब्रांचेस के कोड यहाँ पर लिखे हुए आ गए, IFSC कोड, ये आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, मैंने सिर्फ IFSC कोड डाला, ऑटोमेटिकली बैंक नेम और ब्रांच नेम इसने फैच कर लिया। सारे सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, फैमिली मेम्बर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, रेफरेंस, बैंक, मोर अबाउट योर सेल्फ बचा है, जो कि मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है फॉर एनी एप्लीकेशन दैट यू फिल अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आप क्या क्या बता सकते हैं, अपनी फैमिली की बैकग्राउंड बता सकते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह, क्वालिटी एंड अचीवमेंट्स वगैरह बता सकते हैं। अचीवमेंट पे मैं देखो एम्फेसाइज भी कर रहा हूँ, ठीक है, सेइंग इट फॉर अ रीज़न। टेल अस अबाउट योर कैरियर एस्पिरेशन, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट। हैव यू परफॉर्म्ड इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर, अगर मैं होता तो यस करता, बिकॉज आई हैव पार्टिसिपेटेड एंड आई हैव वॉन सेवरल नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स एंड हैकाथॉन्स टू। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, मैंने भी एक लिखा था टॉपमेट पर, मेरे पढ़ा हुआ भी है तो देख लेना, टॉपमेट पे जाके उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ऐसे स्कॉलरशिप ऐसे है, आर यू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ बडी फॉर स्टडी। बच्चे पूछते भी रहते हैं मुझसे टॉपमेट पर काफ़ी डाउट्स वगैरह, तो बहुत बेनिफिट होता है उस चीज़ से भी सबको। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और बस प्रीव्यू जैसे ही आप कर लेंगे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपकी।